हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉटर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आई डोंट नो, लाइट इज़ नॉट दैट गुड। मुझे लगता है लाइट थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है, और बिकॉज मैं थोड़ा सा सेटअप चेंज करती हूँ बिकॉज ऑफ गर्मी की वजह से। तो मैंने अभी नया जगह सेटअप किया है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा दिक्कत आ रही है लाइट में। सो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बिना ज़्यादा बकवास के। विल स्टार्ट द रीडिंग, बट आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं, और ये विषय है कि भाई आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है, प्रॉब्लम है, खराब स्थितियां हैं आपकी, आप उन खराब स्थितियों में क्यों हैं, आप उन सिचुएशंस में क्यों हैं, क्या रीज़न है कि आपको लगता है कि आप सबसे बुरी स्थितियों में। ऐसा मोस्टली लोगों के साथ होता है। तो इसका रीज़न हम यहाँ पर देखेंगे कार्ड्स में, बहुत ज़रूरी है। So ignore the lighting. Okay, we'll do something for this. Okay, and फिलहाल एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए, हम बताइए कि क्या सिनेरियो है इस समय पर। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स का। ठीक है, तो मैं कार्ड्स निकाल के रख लेती हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। यहाँ पर है 10 ऑफ कॉइंस का। वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कमिंग। क्यों तुमको इतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप सबसे मतलब के अंदर कुछ है नहीं करने को? यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड व्हाट एल्स इज ए नाइट ऑफ कप्स। बहुत गहरी सोच, बहुत ही गहरी थॉट के साथ में ये रीडिंग आ रही है, रिवील करता हुआ बहुत सच। 2 ऑफ सॉर्ड्स। फिलहाल इतने ही कार्ड्स लेते हैं, बाद में हम और कार्ड्स भी लेंगे। और यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड। ठीक है, तो चलो हम इनको भी एक तरफ रख देते हैं। एंड डेफिनेटली मैं थोड़ा सा उठा लूँ, काफ़ी नीचे पहुँच गया। ओके, वेल, कार्ड्स में जो एनर्जी है, राशियों की हम बात कर लेते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। और आपको क्या थॉट है कि मैं जो हूँ वो नहीं हूँ, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, मेरे पास लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, दुख, तकलीफ, परेशानी आपके लाइफ में है, ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही आप फील कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही अनुभव की जा रही है, करवाई जा रही है, ऐसा लग रहा है। आपके पास जो दुख तकलीफ है, जो सो है तो है, लेकिन करवाई ज़्यादा जा रही है। ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि आपके पास जो कुछ भी होता है ना, आप उस चीज़ से ज़्यादा फील कर लेते हो, क्योंकि बाहरी कुछ तत्व आपको एक आपकी बाउंड्री आपके चारों तरफ बना देते हैं थॉट प्रोसेस की। बिकॉज ये कार्ड कह रहा है कि आपकी सोच बदली गई है। ये है सॉर्ड्स के कार्ड। सॉर्ड्स के कार्ड हमेशा आपकी थॉट को दिखाता है, आपके एक्शन को नहीं दिखाएगा, आपके थॉट्स को दिखाता है। और यही दिखाया जाता है कि आपकी चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री बना दी गई है, और नई नई बातें आपको बताई जा रही हैं, नया नया इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच रहा है, नई नई चीज़ें आपके पास पहुंच रही है, वो सारी आपको विचलित कर देने वाली है। ऐसा है कि इसमें आप शर्मिंदगी फील करें, जिसमें कि आप बुरा फील करें, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा बुरा फील करें, और कुछ सोचने समझने की स्थितियों में ना रहें। और एक होता है ना, थॉट प्रोसेस चलाते हैं जहाँ पर आप थॉट प्रोसेस की सिचुएशन में पहुँच ही नहीं पा रहे। आप उसी एक देखिए, एक कैप पहना दी गई है, आपके चारों तरफ बाउंड्री बना दी गई है। अब आप दूर, अच्छा घर है, बट आप सोच ही नहीं पा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे हो कि यहाँ से निकल के वहाँ जाया जा सकता है, या आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी थी, बट आप एक सिनेरियो में फंस के रह गए हो। और ये सिनेरियो आपको आपके ही पूर्वजों के बारे में आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। This is the card of 10 of cups, 10 of coins, and this card is showing like your पूर्वज, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके बारे में आपको गलत जबानी दी जा रही है, गलत बयानी की जा रही है। और वो तो बहुत खुश थे, दे वर वेरी हैप्पी, बट उनके बारे में आपसे गलत बोला जा रहा है। उनके बारे में आपको ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं ने ये काम नहीं करा था, इसीलिए तुम्हारी ये वाली पोजीशन है, तुम्हारी ये सिचुएशन है। एंड व्हाट्स हैपनिंग कि आप ऐसी बातों की वजह से ना डिस्टर्ब हो रहे हो,
आपको ये लग रहा है कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, एंड विनाशकाल विपरीत बुद्धि वाली सिचुएशन ये हो गई है कि आप वाकई में नहीं सोच पा रहे हो कुछ भी, जबकि आप अपने अपने मतलब आपको आपके एंसेस्टर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है आपके एंसेस्टर्स कितने समृद्ध थे, कितने ज़्यादा पॉजिटिव थे, कितने ज़्यादा शक्तिशाली थे, आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आपको उनके बारे में उल्टी पुल्टी बातें बताई जा रही हैं ताकि आप हमेशा की तरह ये फील करो कि आप बुरे सिचुएशन में, मतलब अब आप सोच नहीं पा रहे हो। अब इतना ज़्यादा आपको भ्रमित कर दिया गया है कि आप कुछ सोच ही ना पाओ। मतलब दिस इज़ टू मच कि आप अपने ही थॉट्स को इतना ज़्यादा, अपने आप को इतना गिरा पड़ा समझ रहे हो। और ये चीज़ें करने वाले लोग जो आपको ये बता रहे हैं, जो आपको ये ज्ञान दे रहे हैं आपके ही पूर्वजों के बारे में, जो आपके पूर्वजों को गरिया रहे हैं, जो आपके ही चीज़ों पर कि आज आप इतने बुरी स्थितियों में क्योंकि आपके पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया। वो हैं जिन्होंने अभी तक ढंग से कपड़े पहनना भी नहीं सीखा। ये वो लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी तमीज़ नहीं सीखी। ये पेज और ये नाइट ऑफ कप्स है, नॉट इवन पेज, नाइट, जिनको नॉलेज ही नहीं है, जो एक नया थॉट प्रोसेस लेके आ रहे हैं, वो लोग आपको नई नॉलेज दे करके आपको भ्रमित कर रहे हैं। ये लोग आपको ड्रिवन कर रहे हैं। अब आपकी बुद्धि इतनी ज़्यादा सटक चुकी है, आपकी बुद्धि इतनी ज़्यादा सठिया गई है, आपकी बुद्धि इतनी ज़्यादा सटक गई है, आप विनाशकाल विपरीत बुद्धि हो रही है आपकी, कि आप इन चिरकुटों की बातों में आकर के आप अपने ग्लोरियस, अपने आपके खुद के जो पूर्वजों ने बहुत कुछ किया था, आप जानना ही नहीं चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि ये चिरकुट आके जो मुझको ज्ञान देके जा रहे हैं ना, यही सच है। हाँ भाई, मेरे तो पूर्वजों ने कुछ किया ही नहीं था, जबकि आपके पूर्वज ग्लोरी मतलब बहुत उनका समृद्धि थी। और आज जो सिचुएशन है आपकी, वो चीज़ों पर यहाँ पर ये चिरकुट लोग आपको ज्ञान दे करके आपको ही ये बोल रहे हैं कि आप अपने ही थॉट प्रोसेस को इस तरह से सोचें कि आप अपने आप को ही हीन भावना से देखिए, आप अपने आप को हीन भावना से देखिए। और ये क्या कर रहे हैं? ये षड्यंत्र कर रहे हैं। ये क्या षड्यंत्र कर रहे हैं? ये सोची समझी साजिश है, ये सोचा समझा षड्यंत्र है आपके थॉट्स पर कब्जा करने के लिए, आपकी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए, आपकी थॉट्स, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी सारी चीज़ों पे कब्जा करने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप अपनी ही खोजबीन, तो कुछ करना है नहीं आपको थोड़ा सा भी, आप जो ये कह देंगे आप इनकी हर बात मानेंगे और अपने ही लोगों के बारे में उल्टा पुल्टा सोचेंगे। और इसीलिए आप इतना तकलीफ में हो, इतना ज़्यादा परेशान हो, इतना ज़्यादा दुखी हो, इतना आपका दुख का रीज़न आपकी खुद की सोच है और कुछ नहीं है। और रीज़न ये है कि आपने, अगर अभी क्या हो रहा है ना, ये चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। मतलब देखो, आप जो हो नहीं वो बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको इतना दुविधाओं में डाल दिया जा रहा है कि आप इतना दुविधा में पहुंच जाओ कि आपको लगे कि हाँ, मैं पीछे मुड़ करके अपने एंसेस्टर्स के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में आपको जानने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। आपको एक चिरकुट टाइप के लोग आकर के आपको समझा रहे कि आपके पूर्वज बड़े गंदे थे, घटिया थे, आप बेकार थे। आप हमारी तरफ आइए और हम आपको बताएंगे बहुत बेहतरीन सच, ये आप ऐसा कर लीजिए। और आपको पता है कि ये आप इनसे मैच ही नहीं कर रहे हो, आप इनके बराबरी ही नहीं कर रहे हो, ये आपकी बराबरी नहीं कर रहे हैं। इनकी बातें पता नहीं क्यों आप सुन रहे हो, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा और आप इनकी तरफ जा रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो। शायद बहुत छोटे मोटे लालच के तहत ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत छोटा मोटा लालच दे करके ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका कुछ इम्पॉर्टेंट अपना हड़पने की कोशिश करना चाहते हैं। और इतना ज़्यादा आपको किसी इस व्यक्ति ने इतना ज़्यादा बोल दिया है। देखो, ये कोई एक व्यक्ति है आपकी लाइफ में, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं इसको। ये जो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको आपके ही परिवार, आपके ही पूर्वजों के बारे में कुछ गलत बयानी कर रहा है, आप आसानी से समझ जाओगे। और इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, ये आपके सामने आके कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहा है कि देखो ऐसा होता है, देखो ये चीज़ ऐसे होती है, देखो ये आपके अगर आप मेरे साथ आते हैं तो मैं आपको ऐसे ऐसे सब्ज बाग दिखा रहा है ये पर्सन आपको। और ये सब्ज बाग में अगर आप फंस गए तो आप यकीन मानिएगा कि आप बहुत बुरे फंसने वाले हो। सब्ज बाग में मत फंसिएगा, ठीक है। फिलहाल और देख लेते हैं और क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए एक सही गाइडेंस भी दे दिएगा
कि क्या सोच है। एंड यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अपने पूर्वजों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। ग्लोरीफाई मतलब अगर कोई कर रहा है ना, द टावर का कार्ड है, आप उस थॉट पर आप रहिए। आपको पता नहीं है, आपके पूरे बहुत अच्छे थे, समृद्धशाली थे, बहुत अच्छी सिचुएशन थी, पढ़े लिखे बहुत अच्छे थे, आपको पता नहीं है, वो एक अलग बात है। नाइट किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। और ये समझ लो, आप आने वाली पिछली आपकी 10 पीढ़ी पुराना भी अगर आप अपना रिकॉर्डिंग 10 पीढ़ी पुरानी जाइएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपनी 10, क्योंकि 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 10 पीढ़ी पुराना अगर आप जाओगे तो आपको आपका इतिहास पता चलेगा। जो ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, यहाँ पर एक कार्ड और निकालेंगे एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। एंड डेफिनेटली झूठा मूठा ये सिचुएशन कितना, मतलब ये पर्सन इतने गिरे हुए हैं कि ये आपको ना बार बार स्टक करा रहे हैं, ये आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि आप गलत सोचो, आप अपने बारे में कुछ अच्छा सोचो नहीं। अच्छा, आपको मन में भी आ रहा है यार इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, मेरे पूर्वज या मेरा इतिहास इतना बुरा नहीं हो सकता, ये आपको कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसा ही इनकी बातों को मान भी रहे हो। तो यही बार बार आ रहा है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तो स्टक हो जाना। कुछ लोग सोच रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। और ये विचार इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपका जो इतिहास था बहुत अच्छा था, इसको तोड़ मरोड़ा जा रहा है, इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते, जानबूझ करके इसको तोड़ा, इसको नष्ट किया जा रहा है, इसको नष्ट करने की कोशिश की गई है, पहले भी की गई है, अभी भी की जा रही है, अभी और तोड़ा जा रहा है। और जितना ज़्यादा आप इसके साथ टूटकर इसके साथ बहेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। इसलिए किसी अन्य की बातों में मत आइएगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है जो आपको बातों में बहकाने की कोशिश कर रहा है ना, ये बहुत समय से आप पर नज़र रखे हुए थे, बहुत समय से आप पर नज़र रखे था कि कैसे आपको तोड़ना है, कैसे आपके खंड खंड करने हैं, किस तरीके से आपको आपकी जड़ों से कट करना है, कैसे आपको आपकी थॉट्स से अलग करना है, कैसे आपको बताना ही नहीं कि क्या अच्छाई थी, ठीक है। सच तो इसको भी नहीं पता है, लेकिन ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। और आप अपने लोड, आपको देखो पता नहीं क्यों ऐसा रहा है कि आपको पता है, आप जो सोच रहे हो ना, आपके पूर्वज उससे भी ज़्यादा भयानक, ज़्यादा समृद्ध थे। आप सोच रहे हो मैं नहीं हो पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आपको अंदर ही अंदर लग रहा है कि आप कहीं गलत डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आपको ये भी लग रहा है कि आप गलत डिसीजन कर चुके हो। अगर आप उस व्यक्ति की बात मान रहे हो तो आप एक गलत डिसीजन करने वाले हो, ये आप जान सकते हो, आप जान चुके हो। लेकिन इस समय अगर आप अपने सही डिसीजन को करते हो, आप स्टे बैक करते हो, आप सही राह चुनते हो, आप अपने ऊपर, अपने पूर्वजों पर अगर आप विश्वास करते हो तो आप एक सही डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन होगी जिस पर कि आपकी अब आके ज़रूर गड़बड़ होने वाली है। तो अभी आप कोई भी सिचुएशन हो सकता है जहां आपको लगता है कि आपने अपनी पूर्वजों की कोई धरोहर को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो, उनके बिलीफ सिस्टम को, उनके कोई धरोहर है, कोई ऐसी चीज़ जो उनसे जुड़ी हुई है जिसको आप नुकसान पहुंचा रहे हो बिकॉज ऑफ समवन एल्स। यहाँ पर ये चीज़ शायद, देखो मुझे नहीं पता क्यों आज ये रीडिंग आई है, और इसको किसी भी तरह से आप देख सकते हो, आपको इसे किसी भी तरह से आपको जोड़ सकते हो। आप अपनी लव लाइफ से भी जोड़ सकते हो, अपने पारिवारिक कनेक्शन से भी जोड़ सकते हो, चुनौतियों से भी जोड़ सकते हो, जीवन की किसी भी चीज़ से जोड़ सकते हो। इसका कंक्लूजन सिर्फ इतना निकला है कि अगर आपने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया और किसी दूसरे की बात में आकर अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ दिया, किसी और की बातों में आकर के अगर आपने ये थॉट प्रोसेस अपना लिया कि हाँ हम तो बेकार थे, गए गुजरे थे, तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि ये बहुत बुरी स्थितियों में पहुंचा देगा आपको। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आप अच्छा फील करोगे, और जितना ज़्यादा बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग रहेगा, आपके ही पितर, आपके ही पूर्वज आपको हेल्प करेंगे, याद रखिएगा। नहीं तो ये पूर्वज आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ये पितरों का आपको एक थॉट हो सकता है जो यहाँ के इस थ्रू जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों की धरोहर को बचा के रखने का संदेश आपको मिल रहा है इस रीडिंग के थ्रू। और अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझने की भी ज़रूरत है आपको, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो भी धरोहर है उसे संजो के रखिए, जिसको आपके पूर्वज यहाँ तक लेकर के आए हैं। वो जो कहानी झूठी मूठी सी आपको बताई जा रही है, तो अगर ऐसा था, कोई भी सिचुएशन बुरी थी, तो वो वहाँ पर वो खुद भी रोकने में सक्षम थे, यहाँ तक लाने की ज़रूरत नहीं थी। आप ध्यान रखिए, आप सोचिए, विचार कीजिए और फिर कोई डिसीजन मेकिंग करिए।
और गलत डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ी चुनौती लेके आएगा आपके सामने, बहुत बड़ा दुविधा, और आने वाले आपकी पीढ़ियां इस चीज़ को माफ़ नहीं कर पाएंगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी परिवर्तन करने के पहले ये डिसीजन, ये परिवर्तन आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। सो ज़रूर आप ध्यान दें, ठीक है। दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं अन्य मेरे चैनल्स पर, सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। आप मुझसे वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली कुछ भी दिखवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।